नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और आप इस वक्त न्यूज 18 इंडिया पर अपना फेवरेट डिबेट शो हम तो पूछेंगे देख रहे हैं। 3 तलाक को भले ही पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान जैसे 21 मुस्लिम बहुल देश नकार दें, लेकिन हमारे मुल्क में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसके साथ डट कर खड़ा है, ये जानते हुए भी कि उनके साथ वाली खवातीनें इसका विरोध कर रही हैं, उसके बावजूद पर्सनल लॉ बोर्ड के कानों पर जूं नहीं रेंग रही। हलफनामे के जरिए 3 तलाक को पर्सनल लॉ बोर्ड ने मूल अधिकारों का हनन तक करार दे दिया है। अब इस मामले की सुनवाई क्योंकि कोर्ट में है तो 30 मार्च से लगातार शुरू हो सकती है। 3 तलाक के पैरोकारों से आज हम कुछ सवाल पूछेंगे। हम ये जानना चाहेंगे कि 3 तलाक अगर अल्लाह का निर्देश है तो मुस्लिम समाज में इस पर अलग अलग राय क्यों बनी हुई है। हम ये भी जानेंगे इन तमाम कठपुतलियों से कि 3 तलाक को नहीं मानना मुसलमानों के लिए गुनाह कैसे हो सकता है। सवाल नंबर 3 कि क्या इस्लामिक कानून की आड़ में मुस्लिम मर्दों ने 3 तलाक को शोषण का हथियार बना लिया है। आज इन सवालों पर सीधी बहस सबसे बड़े पैनल के साथ, क्योंकि मामला अब सीधे सुप्रीम कोर्ट में है। जनता की राय क्या है ये दिखाएंगे पोल के जरिए, लेकिन पहले ये खास रिपोर्ट। हम तो पूछेंगे में बड़ी बहस, तलाक तलाक तलाक। 3 तलाक के कारण हो या निकाह हलाला के कारण हो या पॉलीगैमी के कारण महिला को जितना उत्पीड़न हो रहा है, महिला का जितना हरेसमेंट हो रहा है, महिला के साथ जितना एक टॉर्चर हो रहा है, उसके खिलाफ महिला कोर्ट जाके न्याय मांग रही है और देश का संविधान महिला को पूरी तरह से वो अधिकार देता है। 3 तलाक यानी मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ जुल्म का हथियार। 3 तलाक यानी मुस्लिम महिलाओं के हक का हनन। 3 तलाक यानी कुछ लोगों के लिए अय्याशी के दरवाजे खोलने वाले 3 शब्द। 3 तलाक के ऐसे मायने लेकर जब मुस्लिम महिलाओं ने अदालतों का रुख किया तो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से उसकी राय पूछी। केंद्र सरकार ने इसे संविधान ही नहीं, मुस्लिम महिलाओं के हक और हुकूक के खिलाफ भी करार दिया। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 3 तलाक के बचाव में धर्म की आड़ ले ली। शरीयत के मामले में हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में हमें आज़ादी है अपने धर्म की, शरीयत की को लागू करने के लिए और उस पर अमल करने के लिए और उस पर चलने के लिए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर 3 तलाक के पक्ष में जो दलीलें दी हैं, उसके मुताबिक पवित्र कुरान पर आधारित इस्लाम कानून को संविधान के प्रावधानों पर परखा नहीं जा सकता। संविधान हर धार्मिक वर्ग को धर्म के मामलों में अपनी चीजें खुद संभालने की इजाजत देता है। 3 तलाक को नहीं मानना कुरान को दोबारा लिखने जैसा होगा। 3 तलाक को नहीं मानना मुसलमानों को जबरदस्ती पाप कराने को मजबूर करने जैसा होगा। इन दलीलों के सहारे पर्सनल लॉ बोर्ड ने 3 तलाक को नहीं मानने को गुनाह बता दिया। लेकिन हैरानी इस बात की है, जब मुस्लिम बाहुल 21 देशों में 3 तलाक पर पाबंदी है तो फिर भारत में ऐसी व्याख्या क्यों? उनकी जो सोच उभर के आ रही है कि महिला में और भेड़ बकरी में कोई फर्क नहीं है, तो वो घुमा फिरा के यही बात कह रहे हैं। तो कोर्ट ही इस बात को हरगिज नहीं मानेगा और बल्कि कोर्ट, मुझे श्योर कॉन्फिडेंस है कि कोर्ट उनको थपकारेगा, जरूर उनको फटकार लगाएगा कि आप 21वीं सदी में कम से कम ऐसे विचार अगर रखते भी हो तो उसको व्यक्त तो मत करो। भारत के हर नागरिक को अधिकार है सुप्रीम कोर्ट या किसी भी कोर्ट के सामने अपनी फरियाद पहुंचाने का, और सुप्रीम कोर्ट का फिर ये फर्ज बनता है कि वो उस मामले की जांच पड़ताल करे और अपना निर्णय उसमें दे। हमारी संवैधानिक व्यवस्था में ट्रिपल तलाक जैसी कुरीतियों की कोई जगह नहीं। ये देश जो है वो संविधान से चलता है, फतवों से नहीं चलता, शरीयत से नहीं चलेगा। कभी गुस्सा, कभी लालच, कभी हवस, तो कभी शोषण और दमन के लिए निकलने वाले 3 शब्दों ने नामालूम कितनी जिंदगियां तबाह कर डाली। कुछ दिन पहले 3 मार्च को हैदराबाद में 2 NRI भाइयों ने व्हाट्सएप पर अपनी अपनी पत्नी को तलाक दे दिया। इसी तरह हरियाणा के मलाई गांव के एक शख्स ने झगड़े के बाद मायके गई पत्नी को SMS से 3 तलाक का मैसेज भेज दिया। हफ्ते भर पहले मेरठ में एक शख्स फोन पर पत्नी को तलाक देकर
दूसरे निकाह के लिए बारात लेकर पहुंच गया। हालांकि पहली पत्नी के मौके पर पहुंच जाने के बाद दुल्हन ने आरोपी से निकाह से इनकार कर दिया। ऐसे मामलों के बावजूद पर्सनल लॉ बोर्ड के 3 तलाक के बचाव पर हम तो पूछेंगे कि क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड 3 तलाक के नाम पर औरतों को गुलाम बनाकर रखना चाहता है? आखिरकार मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मंशा क्या है? इसीलिए मैं अपना सवाल एक बार फिर दोहराता हूं कि क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड 3 तलाक के नाम पर औरतों को, खवातीनों को गुलाम बनाकर रखना चाहता है? अगर आपका जवाब हाँ है तो HTP स्पेस देकर Y लिखिए, और अगर आपका जवाब नहीं है तो HTP स्पेस देकर N लिखिए और 51818 पर अपने जवाब हमको भेजिए। आज का हैशटैग HTP के साथ साथ हैशटैग है 3 तलाक। इसके जरिए भी ट्विटर पर और फेसबुक पेज पर जाकर आपके सामने स्क्रीन पर वो एड्रेसेस चल रहे हैं, अपनी राय, सुझाव, सवाल हम तक पहुंचाइए। मेहमानों का परिचय कराता हूं जो इस बड़े डिबेट में मेरे साथ खास लोग जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मेरे साथ यहाँ पे मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के दिल्ली के अध्यक्ष सैयद यासिर जिलानी साहब हैं, आपका स्वागत है। बाहर से जो खास मेहमान जुड़ रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेरे साथ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ संबित पात्रा मेरे साथ हैं। कमाल फारूकी साहब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के संस्थापक सदस्य हैं, आपका भी स्वागत है। मेरे साथ यास्मीन फारूकी जी हैं जो विमेन इंडिया मूवमेंट के अध्यक्ष हैं और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की सदस्य भी हैं। हमारे साथ असीम वकार साहब हैं जो कि MIM पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं। और इन सब के साथ साथ इस डिबेट में हमारे साथ जीनत शौकत अली जो कि विजडम फाउंडेशन की डायरेक्टर जनरल हैं मुंबई से, वो भी मेरे साथ जुड़ गई हैं। शुरुआत करना चाहूंगा फारूकी साहब, मैं आपसे पूछता हूं फारूकी साहब, क्या 3 तलाक का आदेश कुरान से आता है? जैसा कि आप लोगों ने कल सुप्रीम कोर्ट में कहा 3 तलाक अमान्य हुआ तो अल्लाह के निर्देशों का उल्लंघन होगा। 3 तलाक को नहीं मानना मुसलमानों को जबरदस्ती पाप कराने को मजबूर करने जैसा है। ये तर्क कल दाखिल एफिडेविट के जरिए सुप्रीम कोर्ट में रखे पर्सनल लॉ बोर्ड ने। मेरा सवाल बहुत सीधा सा है, अगर ये इतनी बड़ी मुखालफत है कुरान की, इस्लाम की, तो 21 मुल्क इस दुनिया में ऐसे क्यों हैं जो इसकी मुखालफत करते हैं? देखिए, 2-3 बातें। पहले तो हम आपको ये क्लैरिफाई कर दें कि जहाँ तक बजाते खुद तलाक का मामला है, तलाक को कुरान मजीद में और हमारे पूरे इस्लामिक समाज के अंदर बहुत ही बुरी नज़रों से देखा गया है और उसको बिल्कुल आखिरी, जब कोई और ऑप्शन नहीं हो जी, और तमाम मतलब जो आर्बिट्रेशन की या जो मेडिएशन की जो तमाम चीज़ें हों तो उसको उस वक्त तलाक दी जाती है जी। और तलाक चाहे 3 बार दी जाए चाहे 1 बार दी जाए, उसके प्रोसेसेस हैं जो जिसको माना जाता है। तो वो अगर वो सेपरेशन हो जाता है तो वो बेसिकली उस औरत के फायदे के लिए इस्तेमाल होना चाहिए, ना कि उसकी खराबी के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। बहुत उसकी वजह यह है कि औरतें जो हैं वो अगर सफर करती हैं या अगर वो मेंटेन नहीं कर पाती हैं या रिलेशनशिप नहीं चल पाता है तो बजाय इसके कि 10 साल कोर्ट और कचहरी के चक्कर लगाया जाए, इस्लामिक तरीके से उसको तलाक दे दी जाए ताकि वो भी आज़ाद हो जाए, मर्द भी आज़ाद हो जाए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि औरत के हकूक़ का मसीह की हम कोई उसको नुकसान पहुंचाए। जो उसका मेंटेनेंस है, जो उसकी साहब आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, मैं आपसे दूसरा सवाल पूछता हूं। अगर इतनी सुनहरी तस्वीर है तो लाखों मुस्लिम महिलाएं क्यों साइन कैंपेन चलाती हैं, सिग्नेचर कैंपेन, और कोर्ट तक पहुंच जाती हैं? मामला सुप्रीम कोर्ट में है और ये कैंपेन जो भारतीय महिला मुस्लिम आंदोलन चला रहा है, ये मुस्लिम महिलाएं हैं, ये आपके समाज से निकली हैं जो त्रस्त हैं 3 तलाक से। देखिए देखिए 2-3 बातें हैं। देखिए 2-3 बातें। पहली बात तो ये भी एक बड़ा ही अजीब सा मिसकंसेप्शन है। लाखों औरतों ने ऐसा किया है, ये झूठ है। ये जो 5000 औरतों की बुनियाद के ऊपर एक इन्होंने सर्वे किया जिसको पूरे हिंदुस्तान में बाकायदा उसका ढंढोरा पीटा जा रहा है। लेकिन उसी के साथ साथ आपने जो करोड़ों औरतों ने बाकायदा सिग्नेचर करके पूरा मतलब प्राइम मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, लॉ कमीशन को जो भेजा है उसको बिल्कुल कोई नजरअंदाज कर रहा है, उसको कोई केयर नहीं कर रहा है। दूसरी बात यह है कि जो 2 चीजें इसमें देखने की जरूरत है। यासिर जिलानी आपकी बात को काउंटर कर रहे हैं। आज का जो युवा मुसलमान है वो आपके किसी भी इस तरह के बहकावे में नहीं आ रहा है। उन्होंने
नहीं नहीं नहीं, देखिए, आप बिल्कुल गलत बात कह रहे हैं। आप नहीं, मुस्लिम तो देखिए मसला ऐसा- वोट के आड़ पे जो काम देखिए, आप ऐसा लोग है, कर रहे हैं जब वो आपको समाज मौका में मिले, बिल्कुल सुमित, गलत है। मौके में- और मुस्लिम सुमित, महिलाएं मैं देखिए, आपको आप बर्दाश्त नहीं कर रही हैं। मैं इस तरह के डिस्कशन, इसका समेत इनको कह दीजिए कि मैं इस तरह के डिस्कशन में नहीं बैठता हूं। मेरी नहीं, बात नहीं, आपको मुकम्मल हो सुनना जाए, उसके पड़ेगा। बाद आप जो मर्जी मुसलमानों करें। की बात को यासिर, सुनना यासिर, पड़ेगा। बस के अंदर आप यासिर, लोगों ने जो नहीं, नहीं, ठेका यासिर, दिया है, यासिर, सुनेंगे हम। आपका यासिर, जब मैं वक्त आपको मौका आएगा, दूंगा। आपका यासिर, जब आपने वक्त- you made your आपका जब point, I will वक्त आएगा, come back to खूब you. बोलिएगा। इसके मिस्टर बाद यासिर, बोलिएगा। जब आपका वक्त आएगा खूब बोलिएगा। नहीं, यहाँ खूब झगड़ा नहीं करने के बोलेंगे लिए नहीं आप बैठे अपनी बात। आप अब एक मिनट, बात सुन फारूकी लीजिए, आप पसंद करें साहब, ना फारूकी करें। साहब, मेरे सवाल का जवाब मुझे नहीं मिला। 30 सेकंड का टाइम और दे रहा हूं मैं आपको। अगर ये कुरान की मुखालफत है, अगर ये इस्लाम की मुखालफत है, तो 21 मुल्क जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, ईरान, इराक, मलेशिया तमाम ऐसे हैं जो इसके खिलाफ कानून बना चुके हैं, फिर हिंदुस्तान क्यों नहीं? सुमित, पहली बात तो आपको मैं सुमित तो पहले बात तो मैं आपको ये बतला दूं कि जो 21 मुल्कों का आप अब जो ये कह रहे हैं ना बैन कर दिया है, ये गलत स्टेटमेंट है। रेगुलेट किया है बहुत सारे कंट्रीज ने, और कुछ लोगों ने, जिन कंट्रीज ने बैन भी किया है तो वो इस्लामिक मुल्क किसी हिसाब से नहीं है। 1924 के अंदर इराक में हुआ था, और उसके अलावा सूडान वगैरह में जहां पर डेमोक्रेसी नहीं थी। और ये भी पाकिस्तान की जो आप मिसाल दे रहे हैं, वह डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर ये नहीं आया था, वो भी रेगुलेट करने के लिए आया है, किसी ने बैन नहीं किया है। और जितने भी स्कूल रेगुलेट हुआ है ना, 4 स्कूल ऑफ थॉट मेजर हैं, उन्होंने कहा है रेगुलेट तो हो सकता है। तो हम रेगुलेट की बात कर रहे हैं, बैन में और यस बिल्कुल हो सकता है। हम कहते हैं कि बाकायदा काजी इनेक्टमेंट कीजिए। अगर किसी महिला को, किसी औरत को, किसी मर्द को अगर प्रॉब्लम है तो उसका सेटल करने का तरीका होना चाहिए। जो पहले काजी एक्ट था, यू मेड योर पॉइंट, यू मेड योर पॉइंट। अब आप रिस्पॉन्स सुनिए। जजेस को कुरान मजीद को इंटरप्रेट नहीं करें। यस, अब आप रिस्पॉन्स सुनिए। पहले यासिर आप बोलिए, उसके बाद मैं शौकत जी के पास जाऊंगा। नहीं, मेरा सिर्फ इनसे ये सवाल है, आप, मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता हूँ। फारूकी साहब से मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि क्या 1400 साल पहले जो इस्लाम आया है, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबूवत मिलने से पहले और नबूवत मिलने के बाद की, वो आप एक्चुअल तौर पे शाया क्यों नहीं करते आवाम को? वो आप क्यों नहीं बताना चाहते? आप सिर्फ ट्रिपल तलाक जैसे गुनाह को लेके आप सोसाइटी में क्या क्या करना चाहते हैं? अब अच्छा मैं आपको बताऊं, क्योंकि आप लोग पिछले 70 साल से जो सरकार रही है वो उसमें आप बहुत इजी वे में सारे काम को कर रहे थे। अब आपको जवाब देना होगा। मुसलमान आपसे पूछ रहा है, और मुसलमान औरतें खास करके जो घरों से निकल रही हैं, आप यकीन करें सुमित जी कि उनमें इतना विश्वास आया है, उन औरतों में इतना विश्वास बढ़ा है कि वो देख रही हैं मौजूदा सरकार की तरफ कि उनके फैसले, उनके हक में किस तरह से फैसला होगा। और आज मैं बता दूं, आज के दिन में, क्योंकि इनके पास कोई डाटा नहीं है, और जो डाटा ये दे रहे हैं ये बिल्कुल गलत बताते हैं। मुस्लिम महिलाएं इनके खिलाफ हैं। यासिर, यू मेड योर पॉइंट। मैं 2 महिलाओं की आपने बात की है, मैं दोनों खवातीनों के पास बारी बारी से आता हूं। पहले मैं फारूकी मैम, यास्मीन फारूकी मैम, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, यासिर जिलानी की बातों में आप कितनी संजीदगी मानती हैं कि ये जो प्रेजेंट सरकार है ये जवाब मांग रही है आप लोगों से, और तभी बेचैनी है पर्सनल लॉ बोर्ड में? यास्मीन फारूकी। सुमित जी, पहली बात तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप एंकर हैं, बायस्ड बन के मत बात किया कीजिए। आप हमेशा एक पलड़े की तरफ ज़्यादा भारी और वज़न रखना चाहते हैं। आप ये बात क्यों नहीं कबूल कर रहे हैं? मैं आपको वो सारे सबूत देने को तैयार हूँ जहाँ जहाँ मैं जा रही हूँ, और लाखों औरतें ये कह रही हैं कि हमें अपनी शरीयत में मंजूर नहीं है मुदाखलत, हम खुद तय कर लेंगे। आप कहाँ कहाँ इस चीज को यासिर साहब बात करेंगे? आप किस जमीन पे रह रहे हैं? आप उन लाखों औरतों की किन बात कर रहे हैं जो कि बहकाई हुई हैं, जो 1400 साल पहले आया था, आपके सामने लाके जिसको पूरी दुनिया मानती है, उस इस्लाम को आप रखिए। आप क्यों नहीं रखते हैं? सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने की बात को आप क्यों नहीं रखना चाहते? आप 100 कोड़ों को क्यों नहीं लाते? आप क्लास देता है उसको 100 कोड़े मारने की बात नहीं करते। आप सिर्फ क्योंकि आप आप कर रहे हैं ना, आप नहीं कर रहे। आपके पास कोई रिकॉर्ड नहीं, मेरे पास डाटा है। हमारे संगठन के लोग आपके पूरे कामों पे ध्यान रख रखा है, एक एक काम बहुत गौर से देख रहे हैं। आप सही डाटा बताएं, आप एक्चुअल बताएं कि आप क्या करना चाहते हैं। लिसन टू हर, शी इज अ सीनियर, राइट। आराम से बात करिए यासिर साहब, चिल्लाइए मत। बहुत है संपत भाई हमारे साथ बात करने के लिए। कमाल फारूकी। यासिर साहब, मेरे पास भी, मैं आपको सबूत देने को तैयार हूं। आप चिंता नहीं करिए। यास्मीन जी आप पूरी करिए, आपकी बात का जवाब जीनत मैम देंगे।
सुमित जी, इनको चिल्लाने से तो रोकिए, ऐसे चिल्लाने से थोड़ी चीजें सॉल्व होती हैं। नहीं देखिए यासिर असीम साहब, बकार आई विल कम। असीम बकार भाई, क्या मैं बीच में आ सकता हूँ? असीम बकार मैं आऊंगा, आपको और संबित का आमने सामने रखूंगा, दोनों पॉलिटिकल बात पूरी फेसेस। होने दीजिए। एक तो मुश्किल ये बीच में नहीं बोली। यास्मीन मैम, मैं बात पूरी कर लूं। यास्मीन मैम, मैं इनसे खाली इतना असीम बकार कंट्रोल, असीम बकार जानकारी कितनी है? कंट्रोल प्लीज होल्ड योर हॉर्सेस, आई विल कम बैक टू यू। यास्मीन मैम, ये चीज क्यों इंप्रेशन जा रही है, और मैं आपसे समझना चाहता हूं, आपके हिसाब से 3 तलाक पर रोक नहीं लगनी चाहिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से। आप यहाँ बैठी हुई हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूं, ऐसी क्यों खवातीनें हैं, ऐसी क्यों खवातीनें हैं आपके समाज में जो इसके खिलाफ आवाज उठा रही हैं? ऐसे क्यों किस्से सामने आते हैं जहां पर काजी बहुत आसानी से व्हाट्सएप के जरिए 3 तलाकों को मंजूरी दे देते हैं? सुमित जी, मेरी बात को फिर मैं जवाब आपको वही दे रही हूँ। देखिए, हिंदुस्तान के कानून में हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने यह हक दिया हुआ है कि हम अपने धर्म की पैरवी करें, हम अपने धर्म को मान सकते हैं। अब आप 2 मिनट को मेरी तसल्ली से बात सुन लीजिए। मैं आपकी बात मान रही हूँ कि तलाक बिल्कुल बुरी चीज है, नापसंदीदा चीज है। जो इस तरह कर रहा है वो गलत कर रहा है, तो हम उसको कब ये कह रहे हैं कि तुम ऐसे करो, लेकिन आप किसी की आसानी को खत्म कैसे कर सकते हैं? आप तलाक पे तो ध्यान दे रहे हैं, आप सेपरेशन को नहीं देख रहे हैं कि दूसरे मजाहिब में सेपरेशन कितने हो रहे हैं, और 17-17, 12-12 साल तक उनकी शादियां नहीं होती हैं। मैं मान रही हूं कि ये जुल्म है, लेकिन वो भी एक जुल्म है कि औरत को अटका के छोड़ दो और वो कहीं जिंदगी में अपने जीने लायक नहीं रहे। क्या वो जुल्म नहीं मान रहे आप उस चीज को थोड़ा सा गौर करिए। आपको एक बहुत मैं आसान बात बताऊं, आज ऐसी हजारों औरतें हैं जो यकीन कीजिए, मैं बिल्कुल बायस जो के बात नहीं कर रही, जो घर में बिठा के, ये जो आपके पास डेटाज आते हैं ना 3 तलाकों के, वो बहुत सारी ऐसे डेटाज आते हैं जो कि घर में बैठ के ये तय हो जाता है कि भैया तू तलाक दे दे और मैं तेरे साथ रहना नहीं क्या बात कर रही है, और वो तलाक़ें 3 तलाक हो जाती है। सॉरी, आप बहुत सीनियर हैं, लेकिन आई टोटली डिफर यू। समझना ही नहीं चाहते आप हम जैसे जर्नलिस्ट पर सवाल खड़े कर रही हैं, मैं आपका जवाब दूंगा। नहीं, आप सवाल खड़े करिए, मैं जवाब दूंगा, मेरा काम है जवाब देना, और हम तो पूछेंगे मैं आप लोगों के पास। यास्मीन मैम, आई बेग यू, आई विल कम बैक टू यू। मैं जीनत मैम के पास भी जाऊंगा, और दोनों राजनीतिक चेहरे मेरे साथ बचे हुए, लेकिन इस वक्त हो रहा है हेडलाइंस का। आप सिर्फ ट्रिपल तलाक जैसे गुनाह को लेके आप सोसाइटी में क्या करना चाहते हैं, अब आपको जवाब देना होगा। मुसलमान आपसे पूछ रहा है, और मुसलमान औरतें खास करके जो घरों से निकल रही हैं। आप सिर्फ क्योंकि आप आप कर रहे हैं ना, आप नहीं कर रहे, आपके पास कोई रिकॉर्ड नहीं, मेरे पास डाटा है, हमारे संगठन के लोग आपके पूरे कामों पे ध्यान रखा है, एक काम बहुत गौर से देख रहे हैं, आप सही डाटा। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हमारा अब तक के डिबेट के जो एसएमएस नतीजे हैं वो आपके सामने हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड 3 तलाक के नाम पर महिलाओं के साथ जाती कर रहा है। 87% हाँ में जवाब दे रहे हैं एसएमएस पर, और ट्विटर पर 93% को लगता है कि औरतों को गुलाम रखने का बहाना है पर्सनल लॉ बोर्ड का। ये नतीजे अब तक आए हैं। जो कुछ कहा यास्मीन मैम ने, मैं चाहूंगा जीनत जी आप इस बारे में जवाब दें। क्या मुस्लिम महिलाओं में ज्यादा तबका ऐसा है जो पर्सनल लॉ बोर्ड की तर्कों को सही मानता है? जी बिल्कुल नहीं। कैसे मानेगा, क्योंकि जो ये कहने जा रहे हैं वो बिल्कुल नॉन इस्लामिक, अनकुरानिक एंड एंटी वुमेन है। जो इस्लाम मजहब आया वो वुमेन को बड़ा ऊंचा दर्जा दिया, बड़ा ऊंचा पोजीशन दिया, उनको इक्वल्स गिना। ये पुरानी ट्राइबल सिस्टम थी जो प्रॉफेट मोहम्मद में पीस बी अपॉन हिम उन्होंने उनको हटा दिया, जहां मिसोजिनी और पेट्रियार्कल प्रिवेल होता था, जहां बच्चों को जमीन में, लड़कियों को जमीन में गाड़ा जाता था। अब ये ट्रिपल तलाक का सिस्टम वो टाइम पे प्रैक्टिस हो रहा था जिसको प्रॉफेट मोहम्मद में पीस बी अपॉन हिम बिल्कुल हटा दिए सिस्टम से। और ये जो कहने जा रहे हैं बिल्कुल इनकी वर्ड्स कॉन्ट्रडिक्टरी है, बल्कि बिल्कुल डाइवोर्स को प्रॉफिट ने अबहॉर किया। जब जैद उनके पास आए
और उनको कहने लगे मैं अपनी बीवी को डाइवोर्स देने वाला हूँ। ये तो कुरान शरीफ की आयत है, सूरह नंबर 33 में उन्होंने कहा नहीं डाइवोर्स मत दो, गो बैक टू योर वाइफ। तो ये ट्रिपल तलाक का मामला कि तुम शराब पी के डाइवोर्स दे सकते हो, तुम नींद में डाइवोर्स दे सकते हो, तुम गुस्से में डाइवोर्स दे सकते हो, तुम मेंस्ट्रुअल साइकिल में डाइवोर्स दे सकते हो, तुम भूल में डाइवोर्स दे सकते हो, ये किस किस्म का लॉ है? ये बिल्कुल एंटी कुरानिक लॉ है, इसमें कुरान की कोई जगह नहीं है। और ये बहुत गलत है कि आप कह रहे हो कि दूसरी कंट्रीज ने जो चेंज किया, क्या उनको अक्ल नहीं है कि वो शरिया को नहीं मानते हैं? आपने शरिया को परवर्ट किया, आपने शरिया को सही तरीके से पेश नहीं आया, इसके लिए आज आपने इस्लामोफोबिया पैदा कर दिया। आपने दुनिया आपको ये समझ रही है कि इस्लाम ने औरत को कोई पोजीशन ही नहीं दिया, ये बिल्कुल गलत है। और ये थैंक्स टू द मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और ऐसे लोग जो है जो बिल्कुल गलत इंप्रेशन देते हैं। और ये कहा की बात हुई कि ट्रिपल तलाक लेके औरत खुश हो गई कि अगर उसको बंधन से छूटना है तो बड़ी अच्छी बात है। एक 3 सेकंड में इंसान पूरी जिंदगी का बंधन तोड़ दे, 3 तलाक अटर करके, ये बिल्कुल नॉन इस्लामिक है। वेरी ट्रू। लेट मी गेट अ रिस्पॉन्स जीनत मैम। असीम वकार, आप भी मुझे बताया गया कि आप और आपकी पार्टी भी पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ खड़ी है इस मामले में, और 3 तलाक रहना चाहिए इसकी आप पैरवी कर रहे हैं। असीम वकार, आपने वॉइस सुनी, मैं मान सकता हूं संबित पात्रा के साथ पॉलिटिकल एम्बिशन होंगे, मैं मान सकता हूं यासिर जिलानी साहब के भी अपने कुछ फायदे होंगे, लेकिन जीनत मैम क्यों बोल रही हैं ये? ऐसी तमाम आप महिलाएं क्यों आवाज उठा रही हैं आज? असीम वकार, आपकी बात का जवाब देंगे संबित पात्रा। असीम वकार। देखिए जीनत जी क्या बोल रही हैं, अभी एक यासिर साहब बोले, बहुत चीख चीख के बोल रहे थे, तो चीखने से आपकी गलत बात सही नहीं हो जाएगी, और मेरे कमजोर करके बोलने से मेरी सही बात आप गलत साबित नहीं कर सकते। ये मामला पर जीनत मैनन ने तो बहुत ही ज़हनियत से, बहुत ही आराम से सारी बात समझाई, आपको वो सुनाई नहीं दिया, आपको यासिर साहब की बात सुनाई दी। अच्छी बात है सर। सर सबसे पहली बात तो आप हमसे, सर सुनिए, आप हमसे, आप बाद में बोल लीजिएगा जीनत जी, आपको मौका लगेगा, मैं बहुत देर से बैठा था और जेन्युइन बहस हो रही है। देखिए सबसे पहली बात तो मैं सुमित जी ये चाहता हूं कि मैं हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन से शुरुआत करूं या इस्लाम के उन आयत से यहां पर बात करना शुरू करूं? क्या मानते हैं आप? मेरी समझ में नहीं आ रहा है। देखिए आप क्या मानते हैं? मैं ये मानता हूं कि हिंदुस्तान का संविधान आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 एंड आर्टिकल 21 हिंदुस्तान के सभी धर्मों के रहने वाले लोगों को एक अलग सी छूट देता है, राइट देता है, हक देता है। आर्टिकल 29 हिंदुस्तान के सभी धर्मों को अपने धर्म के हिसाब से जिंदगी गुजारने का एक राइट देता है। और मैं समझता हूं कि 1949 में जो संविधान तैयार किया गया था वो हर चीज को ध्यान में रख के किया गया था। असीम भाई, एक बहुत सीधी सी बात है असीम भाई कि सर अगर सुनिए ना, जो ये आवाज उठी है ये आप ही के धर्म से उठी है, आप ही के मजहब से उठी है, आप ही के मजहब की महिलाएं चाहती हैं कि इसमें बदलाव किया जाए, और ये ऐसा हुआ है इस देश में। इस देश में अपने 70 साल के इतिहास में पुरानी परंपराओं को, धार्मिक परंपराओं को कानूनी शक्ल में बदला गया है। दहेज प्रथा उसमें से एक है, सती प्रथा उनमें से एक है। सर बात तो सुन लीजिए, विधवा विवाह को लीगलाइज किया गया। सुनिए, नहीं मैं नहीं सुनूंगा, मुझे आप डिरेल कर रहे हैं। आप असीम भाई आप डिरेल कर रहे हैं। मैं डिरेल नहीं कर रहा हूं, मैं आपको पटरी पर लेके आ रहा हूं। अच्छा। आप अपने आप डिरेल हुए जा रहे हैं तो क्या किया जाए? आप मुझे डिरेल नहीं कर पाए, बोलिए। आप मुझे डिरेल नहीं कर पाए, अब मैं बोल रहा हूं तो आपने सबको नहीं, आप पुरानी बातें कह रहे हैं, मुझे भी गलत सलत, आप पुरानी बातें कर रहे हैं, मुझे सही गलत बोलने न दीजिए। तो मैं सही वो सब जानते हैं, कुछ नया बताइए। बताइए। आप क्या जानते हैं? आप कुछ नया बताइए। आप तफवीज़ तलाक के बारे में आप क्या जानते हैं? ऑफिस के निकाह के बारे में आप क्या जानते हैं? मैंने आपसे कहा ना कि आपने सूरह बकरा में, आपने सूरह बकरा पढ़ी कि नहीं पढ़ी ये बताइए। आप ये नहीं बता सकते कि सूरह बकरा मैंने पढ़ी है कि नहीं पढ़ी। आप बताएं कि आप जो ये गुनाह कर रहे हैं, इस गुनाह में आप जो मुलव्विस हो रहे हैं, इससे कैसे निकलेंगे आप? और आपकी पार्टी और आपके वो जो चीख को चलाते रहते हैं, वो कैसे निकलेंगे इस गुनाह से? जो खवातीन के ऊपर, जो औरतों के ऊपर आप
गुनाह जो आदमी कुरान से आने वाली जनरेशन आपको माफ नहीं करेगी। मैं उसको मुसलमान नहीं आपकी मानता। आने वाली जनरेशन आपको माफ नहीं करेगी। अभी वक्त है आप समझ जाएं अब और क्या अपनी बहनों की आवाज को सुने। आप क्या बैठे हैं, आप यासिर हैं या क्या है कैसे? असीम वकार के डिस्कशन करेंगे तो उससे काम नहीं से इनकार कर दे। यासिर साहब यासिर साहब एक मिनट, डिस्टर्ब मुसलमान यासिर साहब एक मिनट, असीम वकार नहीं कर रहा हूँ, आप मुझे बोलने असीम वकार आप अपनी बात पूरी करिए। असीम वकार 30 सेकंड में अपनी बात पूरी करिए, 30 सेकंड में अपनी बात पूरी करिए असीम वकार, कि क्यों 3 तलाक जरूरी है। सूरह बकरा में आए सर, बात जरूरी और गैर जरूरी की नहीं हो रही है। मैं आपसे कह रहा हूं कि हिंदुस्तान में, मैं आपको बहुत जेन्युइन सी बात बता रहा हूं कि लक्षद्वीप और अरुणाचल प्रदेश जब हम जाते हैं तो हमको वहां परमिशन लेना पड़ती है। क्यों जरूरी है परमिशन लेना? मैं क्यों अपने मुल्क में परमिशन लेकर कहीं जाऊंगा? दूसरी बात, नागालैंड में और मिजोरम में आर्टिकल 351 आपने लगा के रखा हुआ है कि वहां के जो उनके लोकल के राइट्स हैंगे उसको आप बचा के रखेंगे, उन पर हमला नहीं करेंगे। मैं इसको नहीं मानता, आप इसको बदलिए। आप कैसे कह रहे हैं कि अरे जाइए ना, कानून का साथ लीजिए ना बकरा में भाई। आपके मजहब की कुछ खवातीनें इकट्ठी हुई और उन्होंने मुहिम छेड़ी, आप भी मुहिम छेड़िए कि आपको नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश जाना है, बगैर इजाजत लिए जाना है। करिए ना मुहिम, छेड़िए, सरकार को चैलेंज करिए। सर सुन लीजिए। अरे नहीं, आप बेतुकी बातें कर रहे हैं बकार, प्लीज। आप एक जकिया सोनम नाम की औरत है, उसने सर सुनिए, एक जकिया सोनम नाम की एक औरत है, उन्होंने सर्वे किया, उनके अपने सर्वे में संबित पात्रा नाम नहीं आया। आप औरत को एक मिनट, संबित पात्रा, असीम वकार ऑन द स्क्रीन। सर मुझे बात, असीम वकार दिल पर हाथ रखिए। असीम वकार, संबित जवाब दीजिएगा आप उसके बाद। असीम वकार, क्योंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार है, क्या इस बात को लेकर चिंता इसलिए है कि बीजेपी इस बहाने से आपके धर्म में घुसने की कोशिश कर रही है? क्या यह चिंता ज्यादा है? और यह चिंता इतनी ज्यादा है कि आप अपने मजहब की महिलाओं की चिंता करना भूल गए हैं? अरे सर, आपको मेरे मजहब की महिलाओं की चिंता है तो आप नजीब की जो माँ थी वो लखनऊ में आकर और दिल्ली में जवाब नहीं आपके पास, रो रही थी। जवाब नहीं आपके पास, मुद्दे पर बात नहीं कर रहे हैं, मुद्दे पर बात नहीं कर रहे हैं। असीम वकार, आपको मुसलमान मुद्दे की बात नहीं कर रहे हैं आप। आपसे बेहतर कमाल फारूकी है, मुद्दे थे उनके पास, आप डिले कर रहे हैं चीजों को। कभी अरुणाचल प्रदेश जा रहे हैं, कभी नजीब पे जा रहे हैं। मैं तो जवाब दीजिए ना, सीधा सवाल है मेरा, प्रधानमंत्री जी, सीधा सवाल है मेरा जी को और संबित पात्रा जी को मुसलमान औरतों की इतनी अगर फिक्र है और आप इतने मुसलमान औरतों की फिक्र करते हैं तो आप नजीब की वालदा को इंसाफ दिला दीजिए। नजीब कहाँ है ये बता दीजिए। आप जकिया जाफरी को इंसाफ दिला दीजिए। मैं आपसे कह रहा हूं, आप इखलाक की बीवी को, आप लाइव टीवी पर अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं, लाइव टीवी पर अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं। संबित पात्रा, ये इल्जाम है आपकी पार्टी पर, ये इल्जाम है आपकी सरकार पर कि आप लोग इस बहाने से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को, मुस्लिम कानूनों को, मुस्लिम मजहब को छेड़ने की कोशिश कर रहे हैं मुस्लिम महिलाओं के बहाने से। जवाब दीजिए इस बात का। सॉरी, आपको वेट कराया, शुक्रिया। देखिए, मुझे लगता है नहीं, कोई बात नहीं, इतने संगीन इशू पे इतने बड़े बड़े लोग आए हुए हैं, हम लोगों को चिल्लाना नहीं चाहिए, बल्कि हजारों लाखों जनता देख रही है, समझाने की आवश्यकता है। देखिए, कुछ मुस्लिम महिलाओं ने केस किया था ट्रिपल तलाक को लेके, भारतीय जनता पार्टी ने केस नहीं किया था। जब केस हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने 2 एफिडेविट्स मांगे। भारतीय जनता पार्टी के जो सरकार है, पार्टी से नहीं, क्या बोला सुन लीजिए, कुछ समझ तो सरकार से एफिडेविट मांगा गया और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से एफिडेविट मांगा गया। आप मुझे मेरी बात काटते रहे, मुस्लिम पर्सनल लॉ आप पूरा मौका बोलने का दे रहे हैं तो सीधा सा फेस सामने आ रहा है कि साहब आप क्या चाह रहे हैं। अगर आप मैं चाह रहा हूं मुस्लिम महिलाओं को इंसाफ मिले, मैं चाह रहा हूं कि अगर मुस्लिम महिलाओं को जाती होती है 3 तलाक से तो उनको इंसाफ मिलना चाहिए। तो जकिया जाफरी का इंसाफ कौन करेगा? जब 21 महिला तो मैं बोल दूं, आप बोल लीजिएगा, के साथ इंसाफ कौन करेगा? हमारे फायदा क्यों उठाया जा रहा है? वकार सुमित जी, उन्होंने डिरेल किया, आपने डिरेल होने दिया डिबेट को, वो तो चाहते ही डिरेल हो जाए, समझना चाहते हैं। जकिया जाफरी के साथ इंसाफ कीजिए। चलिए ठीक है, संबित पात्रा जवाब दीजिए, संबित पात्रा जवाब दीजिए। बीजेपी बैक रूट से छेड़छाड़ कर रही है इस्लाम के साथ। नहीं, बीजेपी नहीं है, पूरा मसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास है। अब बीजेपी सुप्रीम कोर्ट को नहीं चलाती है।
देखिए, इसमें समझने की आवश्यकता है कि जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एफिडेविट दिया उसमें क्या कहा। आज मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ये कह रही हैं कि अगर ट्रिपल तलाक पे किसी प्रकार का सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता है तो ये कुरान के साथ छेड़छाड़ होगा। मैं एफिडेविट लेके बैठा हूं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस पूरे विषय में कहा था कि ट्रिपल तलाक अनडिजायरेबल है और नॉट एन एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है, अर्थात ये इस्लाम के कोर में नहीं है, ये कोई एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है, मगर फिर भी ट्रिपल तलाक होना चाहिए क्योंकि उसके 3 कारण मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने दिए। कारण नंबर 1, उन्होंने कहा कि देखिए, पुरुषों की बुद्धि ज्यादा होती है और महिलाओं की जो बुद्धि होती है, इंटेलिजेंस होता है, वो कम होता है, इसलिए महिला ये निर्णय नहीं ले सकती है कि तलाक किसको देना है या रहना है, ये पुरुष ही कर सकता है। दूसरा कारण दिया कि अगर महिला पुरुष में तनबन हो जाता है, अनबन हो जाता है और अलग नहीं हो पा रहे हैं, तो किसी दिन अगर पुरुष को बहुत गुस्सा आएगा तो पुरुष महिला का कत्ल भी कर सकता है, उसे मार सकता है या आग से जला सकता है। तो जलने और मरने से अच्छा है कि वो ट्रिपल तलाक लेके अपने घर चले जाए, बाहर निकल जाए। तीसरा, उन्होंने कहा अगर बहुत लंबा कोर्ट में केस चलेगा तो पुरुष का यह अधिकार है कि वो किसी समय महिला के ऊपर उसके चरित्र को खराब कर सकता है कि ये चरित्रहीन महिला थी, तो उससे ये महिला आगे शादी नहीं कर सकती है। इसलिए ये 2 नॉन एसेंशियल ऑफ इस्लाम है, मगर फिर भी इन 3 कारणों के कारण तलाक होना चाहिए। अब मुझे इस्लाम या हिंदू धर्म को लेकर यहां लड़ाई नहीं करनी है, दोनों बड़े इंपॉर्टेंट धर्म है, मैं यहां धार्मिक व्यक्ति नहीं हूं, मगर मैं संविधान को लेकर कहता हूं, संविधान मानती है कि महिला या पुरुष दोनों बुद्धि में बराबर हैं। हो सकता है कि फारूकी साहब ये ना माने, हो सकता है यहां पर वकार साहब ना माने, वो मानते होंगे कि पुरुष बुद्धिमान ज्यादा है और महिला कम है, मगर हिंदुस्तान की संविधान, मैं और मेरी पार्टी ये मानती है कि महिला और पुरुष बराबर है। ये इक्वालिटी, डिग्निटी और नॉन डिस्क्रिमिनेटरी मेथड्स का कमाल फारूकी से जवाब लेता हूं आपकी बात का, लेकिन एक ब्रेक के लिए यहां रुकना होगा। ब्रेक के तुरंत बाद क्या संबित पात्रा की बातों का जवाब देने के लिए वो पक्ष जो कि 3 तलाक के फेवर में है, वो क्या कहता है, इस ब्रेक के बाद। मैंने आपसे कहा ना कि आपने सूरह बकरा में, आपने सूरह बकरा पढ़ी कि नहीं पढ़ी, ये बताइए। आप ये नहीं बता सकते कि सूरह बकरा मैंने पढ़ी है कि नहीं पढ़ी। आप बताएं कि आप जो ये गुनाह कर रहे हैं, इस गुनाह में आप जो मुलविस हो रहे हैं, इससे कैसे निकलेंगे आप और आपकी पार्टी और आपके वो जो चीख को चलाते रहते हैं, वो कैसे निकलेंगे इस गुनाह से? मैं उसको मुसलमान नहीं मानता हूं, आप अपनी बात कर रहे हैं। गुनाह जो आने वाली जनरेशन आपको माफ नहीं करेगी, मैं उसको मुसलमान नहीं मानता। आने वाली जनरेशन आपको माफ नहीं करेगी। अभी वक्त है आप समझ जाएं और क्या बहनों की आवाज को सुने। और आगे बढ़ने से पहले अब तक के जवाब देख रहे थे कि क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड 3 तलाक के नाम पर औरतों को गुलाम बनाकर रखना चाहता है। जो जवाब मेरे पास SMS पे आए हैं, 88% हाँ में जवाब देते हैं, 12% नहीं में। ट्विटर में 93% मानते हैं कि औरतों को गुलाम रखने का बहाना है 3 तलाक को प्रोपोगेट करना, 3 तलाक को आगे बढ़ाना। मेरे साथ तमाम मेहमान बने हुए हैं। कमाल फारूकी साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? अच्छा, यास्मीन फारूकी जी, मैं आपसे पूछता हूं, जो बात संबित पात्रा ने कही, क्या मर्द और औरत अलग अलग होते हैं? क्या दोनों की बुद्धि, दिमागी ताकत अलग अलग होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं इस चीज को नहीं मानती हूँ। ये एफिडेविट में एक बात मेरी सुन लीजिए, आपने एकदम से मेरी एक बात सुन लीजिए सुमित जी, प्लीज, और तसल्ली से सुन लीजिएगा, क्योंकि कोई भी बात आप बीच में काट देते हैं। मैं बीच आप में बार बार कह रहे हैं कि झूठ बोल रहे हो। नहीं, मेरी बात अब पूरी होने दीजिए ना प्लीज। आप है ना, ये बार बार कह रहे हैं कि जो आप लोग ये कह रहे हैं कि हमारे पास इससे ज्यादा डेटाज हैं कि औरतें ये कह रही हैं कि हमें 3 तलाक में बिल्कुल मदाखलत, तरमीम नहीं चाहिए। आप किस तरह ये मैं साबित करके आपको बताऊं? फोटोग्राफ भेजूं आपको, उन लोगों के सिग्नेचर भेजूं, या मैं आपके पास स्टूडियो में उन सबको भेज दूं? आप एकदम से कह देते हैं कि झूठ बोल रहे हैं। मुझे क्या परेशानी है? या मैंने नहीं कहा था, फारूकी साहब को क्या परेशानी है झूठ बोले? मैंने नहीं कहा था, यासिर ने कहा था। यासिर का दावा है कि इनके पास लाखों महिलाओं का हस्ताक्षर है। सुनिए, वो दावा कर रहे हैं तो वो मुझे कहीं पे भी, मैं उनको चैलेंज करने को तैयार हूं इस बात। मोहतरमा सुनिए,
आप इस मैं बात चैलेंज की कर रही हूँ उनसे इस बात। ठीक है, आप चैलेंज कर रही है, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं। जो एफिडेविट दिया गया जिसका जिक्र संबित पात्रा ने किया, उस एफिडेविट पर आपको क्या कहना है? क्या महिलाएं और मर्द अलग अलग होते हैं? मैं आपको एक बात सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन ने मुझे ये अपना धर्म मानने का हक दिया है। आप कौन सी औरतों की हमदर्दी की बात कर रहे हैं? सारी हमदर्दियां आपको मुस्लिम औरतों के साथ रह गई और सारी दुनिया हिंदुस्तान की औरतें परेशान है। ट्राइबल मुझे तो आपके साथ भी हमदर्दी है। आपके सामने एक मुस्लिम महिला बैठी है जीनत जी, जो कि साफ बता रही है कि कैसे कुरान की मुखालफत कर रहे हैं आप लोग। सुनिए, वो उनके ख्यालात होंगे। हाँ, मैं आज ये क्या बात हुई मोहतरमा? ये क्या बात हुई बहन फारूकी कि मैं आपकी हाँ में हाँ मिलाऊं तो मैं अच्छा एंकर हूं, मैं आपसे सवाल करूं तो मैं बायस्ड हो गया? ये क्या बात हुई? ये क्या बात हो गई? वो जाके कोर्ट मैरिज कर लें। अरे कोर्ट में ही मामला आया है, कोर्ट मैरिज करें। कोर्ट में आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रही है यास्मीन मैम। यास्मीन मैम, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रही है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा आदमी और औरत की बुद्धि अलग अलग होती है, औरतें कमजोर होती है दिमाग से। आप मानती है इस बात को? आप मानती है इस बात को? आप मानती है इस बात को? मैं नहीं मानती है। नहीं मानती है? खत्म हो चुकी, नहीं मानती है तो पर्सनल लॉ बोर्ड के खिलाफ बोलिए। आप कहिए पर्सनल लॉ बोर्ड गलत काम कर रहा है, औरतों को मर्दों के साथ नहीं रख रहा है। मैं ये कह रही हूँ कि जिसको बोलिए ना, आप पर्सनल लॉ बोर्ड की मेंबर हैं, आपके मेंबर रहते ऐसा एफिडेविट आया है। कोर्ट मैरिज क्यों नहीं कर रहे? आपके रहते ऐसा एफिडेविट आया है, आप इस्तीफा क्यों नहीं देती वहां से? आप क्यों रहना चाहती है मेंबर? मैरिज की बात करिए। आप क्यों मेंबर रहना चाहती है? जिस औरत को ये पसंद नहीं क्यों मेंबर रहना चाहती है? कर ले। आप साबित कर रही हैं कि आप महिलाओं के साथ में नहीं है। आप मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ मेरी हिफाजत कर रहा है। आज वो अकेला है जो लड़ रहा है। अरे क्या बात कर रही हैं सब? आप जैसे बैठे हुए हैं ना, ये सब बिके हुए लोग हैं। नहीं, बिक के बैठे हुए हैं सब। और जो वो औरतें हैं, 8 औरतें, वो भी बिक के आई हैं। सब बिके हुए हैं। की बात आप लोग करते हैं पूरे 70 साल से। बिके और खरीदा आपने, झूठ बोल रही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बेचा है और खरीदा है। और मैं लानत भेजता हूं ऐसे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोगों पे जिन्होंने ये कहा है कि मुस्लिम महिलाओं की बुद्धि मर्दों से कम है। मैं लानत भेजता हूं और टीवी पे कहता हूं कि अगर उन्होंने, और आप मान लें, मैं माजरत के साथ कहूंगा कि आप इस बात को माने कि अगर उन्होंने ये बात कही है, मैं हिंदुस्तान के हर जनपद, हर गली में ये बात लेके जाऊंगा। हर इंस्टीट्यूशन, हर अदारे में मैं जाके बोलूंगा कि ये बात मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बोली। इससे गिरी हुई बात कोई हो नहीं सकती। अरे क्यों भगाइए? मुस्लिम को आपने क्यों भगाइए? क्यों भगाइए? आप अपने नेता क्यों भगाइए? ओवैसी से पहले बात करिए, फिर मुझसे बात कीजिएगा। कैसी बात कर रहे हैं? बात करने की आप मेरे मेहमान हैं, हिम्मत नहीं है बात करने की। तो यासिर भी मेरे मेहमान है, दोनों का ध्यान रखना मेरा काम है। प्लीज मुझे मत सिखाइए क्या कर रहे हैं। यासिर शांत रहिए, यास्मीन मैम शांत रहिए, आप मेरी कौम को, शांत रहिए। जीनत मैम, यास्मीन मैम की बात का जवाब देना चाहती है। जीनत जी, जीनत जी। जी, सबसे पहले मैं ये बताना चाह रही हूँ कि जहाँ ट्रिपल तलाक की बात है, वहाँ पर ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड उसको तलाक बिदअत कहते हैं। तलाक बिदअत का क्या मतलब हुआ कि जो प्रॉफिट मोहम्मद ने कभी नहीं किया और कभी अप्रूव नहीं किया, बात सुनी जा रही है। उसको इनोवेशन कहते हैं। बिदअत जो है, प्लीज मैंने आपकी बात टाली नहीं, प्लीज मुझको बोलने दीजिए। बी गुड मैनर प्लीज। थैंक यू। आई एम सो सॉरी, मैं आपसे नहीं, सबसे पहले ये है क्यों नहीं बोल रहे? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये ट्रिपल तलाक को सिंफुल एंड पनिशेबल क्राइम खुद ने कहा है। उन्होंने कहा है कि ये इनोवेशन है, ये प्रॉफिट मोहम्मद ने कभी कहा नहीं है, हेरेटिकल है, और ये जो है इट्स अ पनिशेबल क्राइम, ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है, मैंने नहीं कहा है। ये पॉइंट नंबर 1 है। अगर वो पनिशेबल क्राइम है तो अलाउ कैसा करते हैं? वो पनिशेबल क्राइम को क्या आप अलाउ करोगे जो गलत चीज है? वो मेरा पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है, जहां महिलाओं की इंटेलिजेंस की बात है, तो सूरा नंबर निसा में एक वर्स कुरान की है, 3री आयत है, जो कहती है कि हमने आपको मिन्हा एक सेल में से बनाया है।
अगर औरतें ये लॉ फ्रेम करती तो उनकी अकल जो है वो जरा ज्यादा होती। बिल्कुल। क्योंकि जिस किस्म के आर्ग्यूमेंट्स उन्होंने प्लेस किए हैं दे आर रिडिकुलस। अभी भी जो उन्होंने आर्ग्यूमेंट्स रखे हैं, मर्दों ने अपने हिसाब से चीजों को रख लिया है। बिल्कुल नहीं, दूसरी बात क्या है, जब उन्होंने कहा है कि मर्द जला देंगे, कि क्या मुस्लिम मर्द इतने बदमाश और बुरे हैं कि अपनी बीवियों को जला देंगे? असीम तो वकार, आप अपने मर्दों को ही असीम नीचा वकार, दिखा रहे जवाब दीजिए। असीम वकार, जवाब दीजिए। जिनको तलाक नहीं होती वो आसानी से तलाक के नाम की वो जला, क्या आपके पास उसके डेटाज नहीं है क्या? डेटा सबके मैम, मैं आपके पास आता हूँ। असीम वकार, असीम वकार, कैसे एक मिनट का जवाब दीजिएगा? असीम वकार, जवाब दे रहा हूँ। असीम मैं जवाब दे रहा हूँ जी, मैं जवाब दे रहा हूँ। देखिए, एफिडेविट की बात पे जवाब दीजिएगा, जो पर्सनल लॉ बोर्ड की एफिडेविट है। हाँ बिल्कुल दूंगा। नहीं, मैं उस पर भी बोलूंगा। इस्लाम में शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है और आपके मजहब में शादी जन्मों जन्मों का रिश्ता है, बंधन है। कॉन्ट्रैक्ट में अगर आप मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ खड़े हैं और आप इस्लाम के साथ खड़े हैं और आप दीन के हिसाब से शादी करते हैं और उसके बाद आप चाहते हैं कि हम जाके हिंदुस्तानी आइन के मुताबिक कोर्ट में अपनी शादी रजिस्टर्ड कराएं, तो आप पर्सनल लॉ से और इस्लाम से जो आपने शादी की आप उससे बाहर हो गए। अब आप अगर हिंदुस्तान के जो आइन बनाए गए हैं 1939 मुस्लिम मैरिज एक्ट में अगर आप जाते हैं तो आप जाइए, शौक से जाइए। लेकिन अगर आप दीन के हिसाब से शादी कर रहे हैं, कुरानी आयतों के हिसाब से शादी कर रहे हैं, तो आपके ऊपर कुरान ही लागू होगा, इस्लाम ही लागू होगा। अरे भाई, कुरान अगर लागू होगा तो 21 दीन नहीं मानना है, आप इस्लाम नहीं मानते हैं। क्यों कर दी? क्यों अमेंडमेंट ले आए? किसने कुरान में तब्दीली कर दी? 21 मुल्कों ने, 21 मुल्कों ने 3 तलाक पर क्यों अमेंडमेंट लेके आ गए? अगर कुरान इतनी जरूरी है तो जवाब सुनिएगा। आप जवाब दीजिए ना। पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, सर जवाब सुन लीजिए। सर जवाब सुन लीजिए। पूरी दुनिया में सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, अगर सबसे बड़ी अगर कहीं कोई बात किसी की मानी जाती है दिन में, तो वो अल अजहर यूनिवर्सिटी मिस्र की मानी जाती है। अभी 15 दिन पहले टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल छपा था अल अजहर का कि अगर ट्रिपल तलाक कह दिया गया है तो तलाक हो गई। दूसरी बात, आप 50 नहीं मानते, लेकिन हिंदुस्तान में ही देखा जाए, में नदवा है, इस्लाम में देखा जाए तो आपस में मतभेद है, हिंदुस्तान में बरेली है, हिंदुस्तान में बहुत बड़े उलमाए दीन हैं। आप कुरान को मानने वाले दीन की और हिंदुस्तान के अंदर के जो सब्जेक्ट है वो अलग अलग राय पे क्यों चल रहे हैं? क्यों सब एक राय नहीं है? क्यों शिया सुन्नी एक जैसी बात नहीं कर सकते? कोई सर, फिर मैंने आपसे कह दिया कि शिया सुन्नी, अगर आप शिया हैं तो आप सुन्नी की बात ना मानिए, आप अपनी कौम में रहिए ना। मैं तो ये कह रहा हूँ, होने के बाद अगर आप पर जाइए मत। आप अगर महिलाओं के साथ मानने के बाद अगर आप कुरान को इंसाफ दिलाइए और कुरान की बात नहीं मान रहे हैं तो आप मुसलमान नहीं है। असीम वकार, आप तो पढ़े लिखे पॉलिटिकल आदमी है, चुनाव लड़ने की तैयारी आप लोग करते हैं, वोट मांगते हैं, कि आपको नहीं पता हिंदू धर्म में चेंज हुआ, 50 बार चेंज हो चुका है, कानूनन चेंज हो चुका है, सती प्रथा को लेकर, दहेज प्रथा को लेकर, विद्या प्रथा को लेकर, बाल विवाह को लेकर। ये आपको क्यों नहीं हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? महिलाओं के साथ जाति आपको अलाउड है, महिलाओं के साथ जाति अलाउड है आपको। तो क्या आप हमारा भी कुरान चेंज कर देंगे? अरे कुरान कौन चेंज करने की बोल रहा है? हमारा कुरान कौन चेंज करने की बोल रहा है? कुरान कौन चेंज करने को बोल रहा है? कुरान कौन चेंज करने को बोल रहा है? आप भड़काते हैं, आप मिसलीड करते हैं, इसी तरीके से भड़काते हैं आप लोग, इसी तरीके से भड़काते हैं मासूमों को, इसी तरीके से भड़काते हैं। व्हाट्सएप पे इस्तीफा आता है, उस आदमी को बिठा के अपने साथ छुपा लेते हैं, उस महिला के साथ खड़े नहीं होते जिसकी 2 लड़कियां हैं। अवस्थी जी, मैं आपसे कह रहा हूँ, आप गलत काम कर रहे हैं, आप गलत काम कर रहे हैं, नजीब की माँ को आप गलत काम कर रहे हैं, इग्नोर कर दिया आप। अरे असीम वकार, नजीब की माँ की बहुत चिंता है, नाम नहीं ले रहे हैं, तो आपने क्या कर लिया? मुसलमान के आपने क्या कर लिया? ये वो लोग हैं जो मुसलमानों को मरवाते हैं। नहीं, क्या बात कर रही है? ये वो लोग हैं। किसी ने ये बात नहीं कही कि कुरान और हदीस और शरिया में किसी भी एक बिंदु पे कोई सवाल उठाने की बात किसी ने नहीं कही। लेकिन आप बात को समझने की कोशिश कीजिए, मिजाज बदल रहा है। आप अगर औरतों के साथ इंसाफ अब नहीं करेंगे तो आपके खिलाफ पूरे हिंदुस्तान की बहनें। लेकिन आप ये बिना तर्क की बातें ना करें। आप ये जो पेपर लेके बैठे हो बिना तर्क की बातें कर रहे हैं, यास्मीन फारूकी का कि लाखों करोड़ों महिला इनके साथ हैं, इन्होंने लिख के दे रखा है, रिटर्न प्रूफ देने को तैयार है, वो कह रहे हैं महिलाओं को खड़ा करने को तैयार है। आरटीआई से इनके यहाँ सवाल पूछे हैं, उनका जवाब आज तक नहीं दिया इन लोगों ने। आप मुझसे लेके देखिए, हम बताते हैं कि किस तरह से हमारा कैंपेन चल रहा है, सिग्नेचर हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं हम लोग।
आप इनसे अगर कोई बात पूछे, इनसे सवाल करेंगे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से, ये जवाब नहीं देंगे, क्योंकि इन्हें लगता है कि जो युवा मुसलमान है इनके सामने खड़ा हो गया है। संबित पात्रा, एक कमेंट में आपका चाहूंगा, आगे रास्ता क्या है? कानून, सुप्रीम कोर्ट या संसद? संबित पात्रा, देखिए आइए ना, मैं आपको दिखाऊं। और संबित पात्रा, औरतें होती हैं, आप कहाँ रह रहे हैं? मैम, आप सुप्रीम कोर्ट में दिखाइएगा, शांत हो जाए तो मैं जवाब दे दूंगा। सुनवाई शुरू होने वाली। संबित पात्रा 30 सेकंड भेज चुके हैं हम। अरे सबूत दे रहे हैं हम। संबित पात्रा 30 सेकंड। संबित पात्रा 30 सेकंड। प्लीज सुन लीजिए। संबित पात्रा बोलिए। मैडम प्लीज संबित पात्रा सुन लीजिए। मैडम संबित पात्रा जी से एक सवाल का जवाब और ले लीजिए। मैडम कृपया शांत सवाल का जवाब और ले रहे। कृपया शांत रहे। मैं सुन लीजिए, सुन लीजिए। एक बात मैं बता दूं, ये जो बार बार डिबेट हो रहा है कि हमारे पास इतने लाखों महिलाओं की सिग्नेचर्स हैं, दूसरा पक्ष कह रहा है हमारे पास ज्यादा है। अगर एक भी महिला या एक भी पुरुष आजाद हिंदुस्तान में परेशान है तो वो संविधान के शरण में कोर्ट जा सकता है, और कोर्ट का, हिंदुस्तान के संविधान का दायित्व है कि अगर एक भी कोई व्यक्ति इस देश में दुखी है तो उसके दुख का निवारण संविधान के अनुसार ढूंढे। ये हिंदू मुसलमान के बीच लड़ाई नहीं है, ये कोई कुरान के साथ छेड़खानी नहीं है। कुरान भी रेस्पेक्टेबल है, गीता भी रेस्पेक्टेबल है, महिला भी उतनी ही रेस्पेक्टेबल है, और महिला की इज्जत को भी सर आंखों पर धरा जाए। ये बहुत बड़ी लड़ाई है, हम सबको महिलाओं के साथ खड़ा होना चाहिए। क्या संसद के जरिए कानून बनेगा? संबित पात्रा 10 सेकेंड। संसद के जरिए कानून बनेगा? संबित पात्रा, देखिए ये पूरा विषय सुप्रीम कोर्ट के पास है। हमें इंतजार करना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या कहती है, और मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट, हिंदुस्तान का सुप्रीम कोर्ट बहुत ज्यादा रेस्पेक्टेबल है पूरे विश्व में। सोच समझकर ही इस पर अपना राय। चलिए, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू होने वाली है। मैं इंतजार करूंगा कि कोर्ट में क्या तय होता है। तमाम मेहमानों का शुक्रिया। लेकिन ये बहस एक बार फिर गर्मा गई है। क्या मुस्लिम महिलाओं को गुलाम बनाए रखने के लिए पर्सनल लॉ बोर्ड 3 तलाक को जिंदा रखना चाहता है? इसी नोट पर आज हम तो पूछेंगे इतना ही।